अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शहबाज अली। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑरिफ्लेम के पार्टनर हैं और आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया हुआ है तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं भी ऑरिफ्लेम का पार्टनर हूँ। मैंने भी ऑरिफ्लेम अभी न्यू ज्वाइन किया है। तो इस वीडियो में हमारी डायरेक्टर इरम शमीम आपको बताएंगी कि ऑरिफ्लेम क्या है, ऑरिफ्लेम को किस तरह से लेकर चलना है, आप ऑरिफ्लेम में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, डायरेक्टर इरम शमीम हियर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है कंफर्ट जोन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कंफर्ट जोन, इससे पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ कि जैसे कि ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही हैं, डायरेक्टर इरम शमीम। ओरिफ्लेम में आए हुए मुझे 2 साल का अरसा गुजर चुका है और ओरिफ्लेम में आने से पहले मैं बुटीक डिज़ाइनर थी। 18 साल का अरसा मैंने बुटीक डिज़ाइनिंग में लगाया, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, मेरा कोई स्कोप नहीं था। और यहाँ पे मैंने 6 महीने ही 6 मंथ के अंदर ही माशाल्लाह मैं सीनियर मैनेजर बन गई और 50,000 अबव मैंने अर्निंग शुरू कर दी। तो फिर मैंने बुटीक को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि देखिए हम लोग जो काम करते हैं हाउसवाइफ, तो वो किसी मकसद के तहत, किसी ड्रीम्स के तहत, किसी मंजिल के तहत अपने हस्बैंड को या अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ओरिफ्लेम में आने से पहले जितनी मैंने मेहनत की उसकी आधी से भी आधी मैंने ओरिफ्लेम में 5 महीने में मेहनत की और मुझे रिज़ल्ट मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, ओरिफ्लेम मेरे लिए है और यहाँ पे मेरे ड्रीम्स फुलफ़िल हो सकते हैं। तो मैंने ओरिफ्लेम को समझा और इसमें कामयाब हुई। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र, इस वक्त मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ और मैंने 1 लाख का कैश अवार्ड भी विन कर लिया 1 साल के अंदर अंदर। और अभी 10 जून को हम लोग जाने वाले थे बैंकॉक, और इंशाल्लाह अब देखें हालात के ऊपर होता है कि किस तरह, जैसा भी होता है हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। मैंने जो ओरिफ्लेम के मैं आने से पहले जो काम किया, मैं बताऊँ कि वहाँ पर मुझे वालेकुम अस्सलाम मैम शईमा, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे मैंने 18 साल का अरसा लगाया तो, लेकिन मेरा फ्यूचर कोई नहीं था। वहाँ पे मुझे इज़्ज़त तो मिली, लेकिन ओरिफ्लेम में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ये तीनों चीज़ें मुझे मिली हैं और बहुत कम वक्त में मेहनत करने पे मिली है। तो यहाँ पर बात ये आती है मेहनत। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको सिला मिलता है। अच्छा जी, आज का टॉपिक मेरा यहाँ पर है कंफर्ट जोन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, कंफर्ट जोन, आप क्या समझते हैं कंफर्ट जोन क्या है? अभी अगर मैं कहूँ कि मैं तो इतने मज़े से यहाँ पर बैठी हुई आप लोगों को ट्रेनिंग दे भी रही हूँ और आप लोग भी बड़े मज़े से हाथ में मोबाइल, कोई खाना पका रहा होगा या खा रहा होगा या लेट के बैठ के मज़े से आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे। तो हम लोग कंफर्टली ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये हमारा कंफर्ट जोन है। यानी कि हम कंफर्टली कोई भी काम कर पाए वो हम कंफर्ट जोन कहलाता है। अगर हम देखा जाए कि हम ओरिफ्लेम में जिस तरह वर्क कर रहे हैं, हम कंफर्टली कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ओरिफ्लेम में आने से पहले बुटीक डिज़ाइनर थी। मैं ट्रेनिंग्स देती थी, लोगों को क्लासेस देती थी, बेसिक एडवांस, बहुत सारी क्लासेस। और जब मैं ओरिफ्लेम में आई हूँ तो मेरा यानी कि मैं बुटीक कर ही रही थी, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं था। 3 दिन मैं बुटीक की क्लासेस देती थी और देने के लिए मैं सुबह शाम वहाँ जाती थी, लेकिन साथ साथ बाकी के जो 3 दिन होते थे ना, यानी पीर मंगल बुध में ओरिफ्लेम की क्लासेस देती थी, बाकी के जो दिन होते थे मैं स्कूल बच्चों को भेजा और मैं वापस सो जाती थी। लेकिन जब मुझे ओरिफ्लेम के बारे में बताया, थैंक यू सो मच दुर्र शवार कि आपने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अल्लाह पाक के बाद आपका जितना थैंक यू करूँ कम है। क्या मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपने मुझे बताया। तो जब मैं बाकी के जो 3 दिन मेरे थे, मैंने उसमें ओरिफ्लेम 2 घंटा किया और आप बिलीव करें, मैंने 2 घंटा करने पे मुझे सेकंड मंथ ही
बल्कि मैं फर्स्ट मंथ कहूँगी क्योंकि मैं दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में आई थी, तो मुझे सेकंड मंथ ही मुझे 4,500 का पहला चेक आया। तो मैं बड़ी हैरान थी कि यार ये मुझे 4,500 का चेक, मैंने तो जस्ट लोगों को बताया है कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, बताने पे ये है। फिर मैंने और मेहनत की ओरिफ्लेम में, और आप यकीन करें कि मुझे सेकंड मंथ यानी 4,500 से मैंने जो जब किया है वो मैंने 22,000 पे किया, यानी सेकंड चेक मेरा 22,000 पे, मेरा 35 एंड 47। कहने का मकसद ये है कि हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, हमारी 1,000-1,200 सैलरी हर सालाना बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे मैं एवरी मंथ अपने आप को इंक्रीज़ किए जा रही थी अपनी मेहनत के बलबूते पे। यानी कि यहाँ पे जो हम मेहनत करते हैं उसका सिला हमें मिलता है। ठीक है, बात है कंफर्ट जोन की। एक खातून मजबूर होके जब इस घर से निकलती है जॉब करने के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, तो आप ये देखें कि वो सुबह निकलती है, उसको सुबह उठना है, सुबह उठ के वो जॉब पे जाती है और फिक्स टाइम पे उसको पहुंचना होता है। वहाँ पे वो इतने मज़े से सोफ़े पे बैठ के नहीं, बल्कि चेयर पे बैठ के अपना काम सर अंजाम देती है। फिर शाम को घर आती है, घर आने के बाद फिर वो घर का खाना, हस्बैंड वो भी देख रही, सारे काम काज करने के बाद फिर सुबह की टेंशन, यानी कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने ये सब कुछ कर रही होती है। लेकिन ओरिफ्लेम की अगर मैं आपको बात बताऊं, वाकई में हम कंफर्ट जोन में रहते हुए ही काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 2 घंटा कंफर्ट जोन में रहते हुए काम कर रही थी, वो टाइम जो मैं सो जाती थी मैंने ओरिफ्लेम को दिया। बट मैंने सोचा कि यार मैं 2 घंटे में इतनी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ। मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकली, यानी कि मैंने 2 घंटे के बजाय 4 घंटा ओरिफ्लेम को दिया। मैंने घर में ट्रेनिंग लेने के बजाय मैंने जाके ट्रेनिंग्स ली, तो आप देखें कि मैं माशाल्लाह 6 मंथ के अंदर ही कामयाब हो गई। आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि अगर कामयाब होना है तो कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने वो कंफर्ट जोन को तोड़ा, 4 घंटे के बजाय 6 घंटे की ट्रेनिंग ली, और आज मैं आपके सामने हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल के अंदर अंदर सीनियर मैनेजर डायरेक्टर में बन गई। मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि यहाँ पर मैंने 1 साल के अंदर अपने आप को प्रूव किया, जहाँ मैं 18 साल के अंदर नहीं कर पाई थी। वो काम जो कि मेरा पैशन था, मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं अपना बुटीक खोलूँ, लेकिन आप ये देखिए मैंने 18 साल का अरसा लगा दिया, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाई कि मैं बुटीक खोलूँ, ये करूँ। लेकिन ओरिफ्लेम में मैंने 6 महीने लगाए और मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग करने लगी। यहाँ पर मेरा कमीशन माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा का माशाल्लाह बनने लगा है यहाँ ओरिफ्लेम में। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए अगर कामयाब होना है तो थोड़ा अपना कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है वही टाइम कि 2 घंटा आपके पास है तो आप 2 घंटा ही ओरिफ्लेम को दें। देखिए ये भी तो कंफर्ट है कि आज मैं कहीं गई नहीं, अपने ही घर में बैठ के इतने मज़े से आराम से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, और आप लोग भी इतने मज़े आराम से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। तो देखिए ओरिफ्लेम तो वैसे ही हमें कंफर्ट जोन दे ही रहा होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह हम कंफर्ट जोन में रहते हुए काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से निकल के आप करेंगे तो आप भी मैम शहीमा की तरह कामयाब होंगे। देखिए मैम शहीमा ने जिस तरह मेहनत की है, उन तक पहुंचने के लिए हमें उनकी तरह मेहनत करना है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप कहीं और भी देखें, स्कूल में देख लें या कहीं और जॉब पे देखें कि लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। अगर कोई सीए का बंदा है तो वो कभी भी क्लर्क को अपनी सीट पे नहीं बैठने देता, क्लर्क हमेशा क्लर्क ही रहेगा। लेकिन आप देखें ओरिफ्लेम में आप यहाँ पे आपकी मेहनत के बलबूते पे आप यहाँ पे जंप भी कर सकते हैं, आप अपने डबल ट्रिपल टाइटल भी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि नंबर 1 सीट ओरिफ्लेम में हमेशा खाली रहती है। आप मेहनत करके यहाँ पर आ सकते हैं और अपने झंडे गाड़ सकते हैं। उम्मीद होगी कि आप लोग कंफर्ट जोन को समझ गए होंगे कि हमें थोड़ा सा कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना है अपने लिए, कि जिनके ड्रीम्स होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा है, मेरे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो किस किस को ये मुश्किल पेश आती है, मुझे कोई बताएगा? वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच दुआ। और वालेकुम अस्सलाम मैम शहीमा, माय मेंटोर।
माय आइडियल पर्सन, के बहुत अच्छी हमारी लीडर के जो कि बस इसी में लगी रहती है कि हमारे जो टीम है उसको कामयाब करना है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ओरिफ्लेम हमें इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है कि यहाँ पर सिर्फ आपको कामयाब किया जाता है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। कामयाब हम उसी को करते हैं जो कामयाब होना चाहता है। देखिए, समंदर में कूदेंगे आप तो आपको समंदर में हीरे भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, झाड़ियाँ भी मिलेंगी। तो हमें हीरे चुनना है हमें समंदर में कूद के, ठीक है। अच्छा चले, अब मेरा सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक मेरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर मैं बात करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। देखिए, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं या हम कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो हमसे एग्री नहीं होंगे, ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो हमें क्रॉस करेंगे, हमें कामयाब नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले तो आपको उनको जो चीज़ देनी है वो है एक प्यारी सी स्माइल, ठीक है। आपको देनी है उनको एक प्यारी सी स्माइल। उस स्माइल से आप तो मोटिवेट होंगे और आपका सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने तो इसको ये बात कही और ये स्माइल कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ करनी है कि हमें स्माइल देनी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन फेस करना। देखिए, जब कोई हमसे ऑब्जेक्शन करता है या हमें कोई निगेटिविटी देता है या निगेटिव क्वेश्चन करता है, तो हमें उसको फेस करना चाहिए, हमें उसको रिप्लाई देना चाहिए, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर हम खामोश हो गए तो समझो सामने वाला तो निगेटिव ही लेगा, वो कभी भी आपका मेंबर नहीं बन पाएगा, वो कभी भी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, वो कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। देखिए, जब हम किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्या हमें पता होता है कि पेपर क्या आएगा हॉल के अंदर? हमें अपनी तैयारी पे भरोसा होता है, हम उस पेपर की तैयारी पूरी करते हैं, तो हम उस एग्जामिनेशन हॉल में जाने के काबिल होते हैं कि यार हमें पता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमें अपनी तैयारी पे भरोसा है, ठीक है। तो पेपर कुछ भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह आप लोग ट्रेनिंग्स लें, ओरिफ्लेम की पूरी नॉलेज लें, ताकि सामने वाला आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर दें और बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ रिप्लाई करें, ठीक है। तो हमेशा क्रॉस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको ज़रूर देना है। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आता है कि बहुत से लोग, जैसे मेरे पास अभी तक जितने नेगेटिविटी क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हीं को लेके बात करूँगी। आप लोग भी मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखिए, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, मैं तो मस्जिद मतलब के कर रही होती थी, बुटीक भी, फिर भी मैंने टाइम निकाला। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए, टाइम तो मेरे पास नहीं था, हाँ मेरे पास ड्रीम्स बहुत थे, मेरे पास अपना ड्रीम था। और जब भी मैं ओरिफ्लेम में आई हूँ, आपके पास अगर कोई ड्रीम है तो आप ज़रूर आएँ, मैं आपको ओरिफ्लेम के बेनिफिट बताती हूँ, क्योंकि ओरिफ्लेम ड्रीम बेस पे ही वह काम करता है। जिनके ड्रीम्स होते हैं उन्हीं के ड्रीम्स फुलफिल हो पाते हैं। तो आप ये ज़रूर उनको रिप्लाई दिया करें। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत महंगी है। किस किस को ये क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत महंगी है? ये आता है क्वेश्चन जी। देखें, प्रोडक्ट्स महंगी है तो जाहिर है ये तो एक ब्रांड है, ब्रांड तो महंगा होता है। आप एक 3 पीस सूट हफ्ता बाज़ार या किसी भी नॉर्मल बाज़ार से ले लें, ठीक है, और वही 3 पीस सूट आप खाड़ी से लें, एक आपको बाज़ार में मिलेगा नॉर्मल बाज़ार में 1200 का, और खाड़ी जे डॉट में आपको वही सूट 4000 का मिलेगा। 3 पीस सूट ये भी है, 3 पीस सूट वो भी है, तो प्राइस का इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो महंगी और कीमती में लोगों को फ़र्क बताया करें
कि देखिए महंगा हम उसे कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 4,000 का कोई या 5,000 का कोई सूट ख़रीदा और वो आपके 5 महीने भी नहीं चला, उसमें बुर आ गया, तो आप कहेंगे यार ये तो मैंने सूट 5,000 का ख़रीदा था, ये तो 5 महीने भी नहीं चला। और वही ड्रेस आपका, वही सूट आपका 5 साल चल जाए तो आप कहते हैं कि इसकी तो कीमत वसूल हो गई। तो देखिए ओरिफ्लेम यही है, ओरिफ्लेम महंगा है। ओरिफ्लेम आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। तो हमारी प्रोडक्ट्स महंगी नहीं, कीमती है। लोगों को ये बात बताया करें कि हमारी प्रोडक्ट्स महंगी नहीं है, कीमती है। और जिनको महंगी लगती है आप उनको ये कहा करें कि पहले अपने लिए सस्ता करें फिर फ्री करें। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं आगे। अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए अभी मुझे ये एक रानिया रज़ाक ने क्वेश्चन किया है कि कोई भी मेंबरशिप लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो देखिए मेंबरशिप कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो पहले तो आप ये सोचो आप उनको कहती क्या है। आप उनको ये तो कह सकती है ना कि देखिए आप जो चीज़ यूज़ कर रही हैं, जस्ट टॉयलेटरीज स्विच करें, आप उनके टॉयलेटरीज चेंज करवाएं, आप उनको बताएं अपनी जो प्रोडक्ट्स, आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो उनको टेस्ट करवाएं कि देखिए मैंने ये ओरिफ्लेम से प्रोडक्ट लिए है, ये आप भी टेस्ट करें। अपना शैम्पू उनको टेस्ट कराएं, अपनी प्रोडक्ट्स को शेयर किया करें। मैं यही करती थी, मैं अपने फाउंडेशन दे दिया करती थी, मैं अपनी कितनी चीज़ें लोगों को दे दिया करती थी। और आप यकीन करें जब 1 से 2 दफ़ा वो लोग इस्तेमाल करते थे मुझे ऑर्डर्स ज़रूर मिलते थे। तो आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके साथ शेयर किया करें, उनको टेस्ट करवाया करें, ठीक है। अच्छा जी, अफशा समीन ने कहा कि ड्रीम्स तो बहुत है पर साथ क्यों नहीं देते। देखिए ड्रीम्स तो बहुत है, ड्रीम्स के लिए साथ कोई आपका नहीं देगा, आपको अपने ड्रीम्स के लिए खुद ही फाइट करनी है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। उस ड्रीम के लिए आपको अपना रास्ता खुद ही मुतय्यन करना है, खुद ही आपको करना है कि मुझे इस रास्ते पे जाके ये ड्रीम लेगा। अगर मैं ड्रीम की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा भी ड्रीम था कि मेरा अपना घर हो और मैं अपनी फैमिली के साथ हज और उम्रे के लिए जाऊँ। आप बिलीव करें जब मैं ओरिफ्लेम में बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग थी मेरी, तो मुझसे सीनियर शहीमा ज़हीन ने कहा कि मैम शहीमा ने कि आप अपना ड्रीम लिखे। तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि यार ड्रीम लिखते भी हैं, यानी मेरे लिए बहुत वो बात थी अमेजिंग कि यार ड्रीम लिखवा क्यों रहे हैं। ड्रीम तो रात को देखो सुबह गायब, ड्रीम्स तो यही होते हैं। लेकिन आप बिलीव करें मैंने अपना ड्रीम लिखा, और मैंने जब अपना ड्रीम लिखा तो ये लिखा कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ हज और उम्रे के लिए जाऊँ और मेरा अपना घर हो। और आप बिलीव करें कि हर घर की ख्वाहिश तो हर औरत को होती है। लेकिन मैं जब भी अपने हस्बैंड को कहती थी कि यार हमारा अपना घर, वो ये कहते थे क्या करना है, इतनी महंगाई का दौर है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बस यही काफ़ी है। क्योंकि आजकल जिस तरह की महंगाई है, हम अच्छा खा लें पी लें रह लें, हमारे लिए यही काफ़ी है, घर तो बहुत दूर की बात। लेकिन आप बिलीव करें कि पहले जब मैं ओरिफ्लेम में आई उससे पहले तो मेरे हस्बैंड का एक ही अकाउंट था, लेकिन अब हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। और उस जॉइंट अकाउंट में मेरी अर्निंग भी आ रही है, मेरे हस्बैंड की भी अर्निंग आ रही है, हम दोनों की अर्निंग मिलके अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डबल जॉब करते हैं। लेकिन पहले नहीं बचता था, डबल जॉब करने पे भी नहीं बचता था हमारे पास, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच रहा है। जब हमारे पास बचने लगा तो सबसे पहले हमने अपना फ़्लैट बुक करवाया। आप बिलीव करें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना फ़्लैट बुक करवा चुकी हूँ, और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी होती है कि वाकई ओरिफ्लेम जो कहता है वो करता है। ये मेरा ड्रीम मैंने मैम शहीमा को बताया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर वक्त अभी तक देती है कि मैं जब भी ये बात सोचती हूँ कि यार मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना घर हो, लेकिन आज मैंने फ़्लैट बुक कराया, हर महीने के उसके 30,000 रुपये मैं फ़्लैट के देती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है एक आम सैलरी में 30,000 रुपये निकालना। लेकिन देखिए ओरिफ्लेम ने पॉसिबल किया। तो ये मेरा ड्रीम था, इस ड्रीम के लिए मैंने मेहनत की, और वो चीज़ मुझे मैम शहीमा ने बताया, टास्क दिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको जो ड्रीम है उस ड्रीम को लिखें, और अपने ड्रीम ज़ाहिर फुलफ़िल करने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, और कोई क्या हमारे पास सवाल आता है। एक चीज़ ये भी हमारे पास एक आती है कि भाई प्रोडक्ट्स हमसे सेल नहीं होती, हमसे बेची नहीं जाती। तो देखिए
बेचती तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, मैं प्रोजेक्ट बेचती हूँ। मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट सेल करती हूँ। आप लोग भी जब प्रोजेक्ट सेल करना शुरू कर देंगे, आप लोगों की अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी। हम लोग लग जाते हैं प्रोडक्ट सेल करने पे। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी प्रोडक्ट सेल किए। मैं अपनी प्रोडक्ट्स को मैं जो हमारी प्रोजेक्ट है उसको सेल करती हूँ, और उसको सेल करने के लिए बस बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने स्टेटस पे इन सारी चीज़ों पे लगाएं। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो किया, मैंने जस्ट अपनी टॉयलेटरीज चेंज की और लोगों की कराई, मेरी अर्निंग खुद ब खुद होने लगी। लेकिन जब लोग आपसे ये बात कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स महंगी है, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि पहले अपने लिए सस्ता करें फिर फ्री करें। ठीक है, सस्ता कैसे करें कि आप ओरीफ्लेम के कंसल्टेंट बने, अपने लिए 20% ऑफ करवाएं। जब आपको 20% ऑफ मिलेगा तो आप अपने फ्रेंड्स, अपनी नेबर्स हो गई, आपकी सिस्टर्स हो गई, मैं का ससुराल, तमाम रिलेटिव, आप उनको ये बात बताएं कि ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स आप खुद लें और 20% ऑफ करें। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हम लोग पिज़्ज़ा लवर, मैं तो हूँ, मेरे बच्चे बहुत पिज़्ज़ा लवर हैं। अगर कोई मुझे पिज़्ज़ा का एक कार्ड देता है और कहता है कि भाई लाइफ टाइम के लिए आप ये कार्ड ले 500 का, और लाइफ टाइम के लिए आपको 20% ऑफ मिलेगा, तो आप लेंगे? मैं तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यही बात आप लोगों को कहा करें कि देखिए आप कंसल्टेंट बने और लाइफ टाइम के लिए आपको 20 और बाज़ वक्त 30 भी आता है, मिलके 50 हो जाता है, या आपको ऑफ मिलेगा। तो आप ओरीफ्लेम की कंसल्टेंट बनने के बाद लाइफ टाइम के लिए 20% ऑफ करें, तो लोग इस तरह लेते हैं। देखिए बताया करें और बताने का तरीका सीखें, वे सीखें। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो ऐसे ही नहीं आ गई, मुझे ये सब कुछ ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी जब ट्रेनिंग्स लेंगे, सीखेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, क्योंकि हम यही समझते हैं कि यार हमें कहा जाता है कि घर बैठे घर बैठे घर बैठे घर बैठे का मकसद ये नहीं है कि आप बस बैठ के ही आपको आ जाए। जब मंजिल पे पहुंचना है, कामयाब होना है, तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलें, ट्रेनिंग्स लें। ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लें, लेकिन कभी जाके भी लें, क्योंकि ऑनलाइन तो आप ले रहे हैं, लेकिन सीनियर्स के साथ जो बैठ के ट्रेनिंग का मज़ा है उसकी तो बात ही कुछ और है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरा पार्ट भी इसका जल्द लेके आऊँगी। पहला पार्ट था, ये पूरी वीडियो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द ही दूसरा पार्ट भी इसका आप लोगों को दिखाऊँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को दूसरा पार्ट भी इसका पसंद आएगा। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।